कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिहार की पुलिस को नंबर देके तेरे को अभी गिरफ्तार करवा रहा हूँ बेटा वहां से। तब तेरी की अकल ठिकाने आएगी बेटा, ठीक है? कॉल मत उठा बेटा, लफड़ा बढ़ रहा है बेटा, यहाँ पे लड़की वाला मामला यहाँ पे हाईलाइट करके ऑनलाइन कर दिया गया बेटा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, ये धमकी दी गई एक 17 साल के लड़के को। देखिए, मेरी चीज को अंत तक देखिएगा। आपकी धोखे से फिल्म बनती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, इसी तरीके से यही लोग करते हैं। इंसान है, इंसान से गलती होती है, पर उस गलती की वजह, जो गलती आप उसको गलती नहीं मान सकते, जो आपने नहीं की, जो आपसे करवाई गई है, वो साजिश कहलाती है। इसलिए कभी भी आपकी जब धोखे से फिल्म बनती है, तो जो भाई उसे अपनी गलती मानते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी उसे गलती मानना बंद करें। क्योंकि गलती करना और एक साजिश के तहत गलती करवाना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। पूरा मामला आपको बताता हूं। एक भाई को एक जाल में किस तरीके से उन लोगों ने फंसाया और किस तरीके से धमकी दी जा रही है। बच्चा है यार, वो 17 साल का, इस देश का भविष्य है, इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, और उसको एक जाल में फंसा के अपने चंगुल में इन लोगों ने फंसाया। अब उसका मेंटली हरास कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। वीडियो को अंत तक देखना। हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि अब हम प्रॉब्लम में फंस जाने के बाद उसका सॉल्यूशन तलाशते हैं। अगर फंसने से पहले अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने आता है, तो आप उसको स्किप कर जाते हैं। हम 90% हिंदुस्तानी ठुमके वाले वीडियो के स्क्रॉल करते रहते हैं यूट्यूब पर, और अभी भी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यहां कुछ नहीं मिलेगा। हमको चाहिए मसाला, तड़कता भड़कता। पर जिस दिन उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ ये घटना होगी, तो ढूंढते हुए आएंगे और वीडियो देखेंगे और निकल जाएंगे। सब्सक्राइब तब, अरे मत करो सब्सक्राइब यार, पर सच्चाई को सच स्वीकारना सीख लो। आज ये भाई है, कल तुम फंसने वाले हो। मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का। ये भाई कल से मैसेज लगातार कर रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं है वीडियो बनाने का यार। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी हूं, नहीं है समय। मैटर क्या, पूरा समझिएगा। भाई का मेरे पास, आप साइड में मैसेज पढ़ पाएंगे। भाई की प्राइवेसी के लिए मैं भाई का नंबर और भाई की डीपी को हाइड कर रहा हूं। नमस्ते भैया, मैंने आपसे एक उम्मीद के साथ जुड़ना चाहता हूं। अपनी पूरी बात सच्चाई के साथ आपको बताना चाहता हूं। मैं 17 साल का एक स्टूडेंट हूं, जो आगे चल के यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहता है। बताओ, ये देश के भविष्य हैं, ये इस देश को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने बलबूते पर कुछ बदलना चाहते हैं। आज इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है इन साइबर अपराधियों की वजह से। कुछ अटैक होते हैं जो कश्मीर में होते हैं, पहलगाम में होते हैं, उनसे कहीं खतरनाक अटैक ये है जो मेवात में बैठकर, ये मेवात के 2-2 कोड़ी के साइबर अपराधी इस देश में न जाने आए रोज कितने इस देश के भविष्य को काल के गर्त में लेकर जा रहे हैं। आए रोज लोग सुसाइड कर रहे हैं। स्ट्राइक करनी है तो मेवात पर करो, इनके सालों के घरों पर करो। जो साइबर अपराधी पकड़ा जाए उसको जिंदा मत छोड़ो, फांसी पे लटका दो। पहलगाम हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उस पहलगाम, चलो वो एक दिन हुआ, हिंदुस्तान में ये साइबर अपराधी हर रोज पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों का मर्डर कर रहे हैं ये मेवात में बैठकर। ठीक है, अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो इन पे करें, पहलगाम वालों को गोली मारे, पाकिस्तान को उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे पहले स्ट्राइक उससे वो करे, पहले वो कर ले, उनको निपटा के इसके बाद मेवात के साइबर अपराधियों को निपटाएं। इनके सालों की, इनकी जड़ खत्म कर दे, जड़ जहां से पैदा हो रहे हैं, जहां से इन्होंने इस देश को ना, इस देश को अंदर से खोखला कर दिया। यहां तो बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है। मेरे पास जितने केस आते हैं 90% मेरे मुस्लिम भाइयों के आते हैं, जिनको ठगा गया, जो बाहर विदेश में है। तो कैसे कहते कि नाम पूछकर ठग रहे? नहीं,
अपराधी अपराधी होता है, उनका मकसद सिर्फ अपराध करना होता है। इस भाई की दास्तां पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे अंदर के गुस्से को सिर्फ महसूस करना, मैं अपशब्द नहीं बोलता, कभी भी कोशिश करता हूं और फिर भी निकल जाए तो माफ कर देना। भाई कह रहा है कि मैं 17 साल का एक स्टूडेंट हूं, आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहता है। मैं शाम से ही यूट्यूब पर आपकी काफ़ी वीडियो देख रहा था। जब आपकी 2-3 वीडियो देखी तो लगा आप समझने वाले और मदद करने वाले इंसान हैं, इसलिए सोचा आपसे अपनी बात शेयर करूं। ठीक है भाई की पूरा सुनना इसको। भैया कुछ दिनों पहले मैंने एक होला नाम का एक ऐप डाउनलोड किया था, क्योंकि घर के सभी लोग गांव गए हुए थे और मैं घर पर अकेला था। अकेलेपन और उदासी में गलती से वो ऐप इंस्टॉल कर लिया। उस ऐप पर लोग गाली गलौज करते थे और बहुत गलत एक्टिविटीज हो रही थी। तभी वहाँ एक ऐड दिखा, मैंने गलती से डाउनलोड कर लिया। देखो भाई अपनी बात को ईमानदारी से बता रहा है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद कुछ लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर आए और मैसेज करने लगे कि अगर आप अकेलेपन या डिप्रेशन में हैं तो बात कर सकते हैं। मैं समझने के लिए रैंडमली एक नंबर उठाया और व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मेरा मैसेज था, तुमने मेरे दोस्तों को गाली क्यों दी? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे शक था कि यह सब धोखेबाजी और फंसाने की साजिश हो सकती है। ठीक है, फिर मुझे वहाँ से जवाब आया, पेमेंट करो तभी वीडियो कॉल करूँगी। जब मैंने पेमेंट के बारे में पूछा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपना मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया। बहुत अच्छी बात। इसके बाद एक अननोन बंदा मुझे व्हाट्सएप पर फर्जी पुलिस ऑफिसर डीएसपी करोल बाग दिल्ली बन के धमकाने लगा। साजी समझ रहे हैं, बंदे ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ चेक कर रहा था। उस चेक करने की वजह से उसको किस किस चीज की परेशानी का सामना करना पड़ा, उसको समझिए आप। ठीक है, बंदा मुझे व्हाट्सएप पर फर्जी पुलिस ऑफिसर डीएसपी करोल बाग, यानी कि देखिए बंदा पहले से जानता था कि फर्जी पुलिस वाला, क्योंकि भाई जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और करेगा, उसने ठान लिया। और भाई मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यूपीएससी क्लियर करिए, और ऐसे इस देश के अंदर की जो दीमक है ना, उसको फिनाइल डाल के, केरोसिन डाल के सारी उखाड़ के फेंकिए। 17 साल के हो, आपके अंदर वो आग है कि इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, भाई कहते हैं उसने कहा कि लड़की ने कंप्लेंट किया है और मुझे आईपीसी सेक्शन 354 में अरेस्ट करवाने जा सकता है। मैं अकेला था और घबरा गया। मैंने उसे बोला कि मेरी उम्र 15 साल है, जबकि मेरी असली एज 17 है। बच्चे ही तो भाई, 15-17 में अंतर क्या है, ताकि बच सकूं। उसने मुझे बोला कि मुझे अपोलॉजी वीडियो बनाकर भेजना होगा या फिर 2000 रुपये देने होंगे, तभी वो कंप्लेंट बंद करेगा। मतलब माफी मांगने की वीडियो बनवाकर उसके पास वो मंगवाना चाहता था। ठीक है, और 2000 या फिर 2000 रुपये, चाल समझ रहे होंगे। मतलब बंदा सिर्फ घर में था, अकेला था, डरा हुआ था, क्योंकि यार पढ़ाई कर रहा है तो उसने दुनिया इतनी देखी नहीं है अभी। उसका लेवल सिर्फ पुस्तकों तक है, जहां से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। उसके आगे की उसने दुनिया नहीं देखी कि दुनिया कितनी गंदी हो चुकी है। आगे भाई हमसे कहते हैं कि वो कंप्लेंट बंद करेगा। मुझे पहले से ही नॉलेज थी, बंदा समझदार है, ये करेगा, इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। मुझे पहले से ही नॉलेज थी कि ऐसे फ्रॉड केस होते हैं, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। जो बंदा अपने आप को डीएसपी करोल बाग बोल रहा था वो असली नहीं था। उसकी यूनिफॉर्म यूपी पुलिस की थी, जबकि करोल बाग दिल्ली में दिल्ली पुलिस होती है। वाह, अगर ऐसा दिमाग आप लगा लें जिसकी धोखे से फिल्म बनी है, तो साली दुनिया की कोई ताकत आपको 1 रुपए का ना नुकसान कर सकती, ना आपको मेंटल हरास कर सकती। बंदे की उम्र 17 साल है, पर दिमाग किस लेवल का लगा रहा है, जो कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी चीज को आप जब नोटिस कर लेंगे, पकड़ना शुरू कर देंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है। बंदे ने पकड़ लिया कि ये ड्रेस तो यूपी पुलिस की है और वो अपने आप को दिल्ली पुलिस करोल बाग थाने का डीएसपी बता रहा है। यही करना है आपको यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। भाई सैल्यूट है आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप तैयारी जारी रखिए,
और यूपीएससी क्लियर करी। ठीक है, अभी उसके बाद भाई कहते हैं कि जिस नंबर उसने दिया था वो किसी ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर का नहीं था, मैंने गवर्नमेंट पोर्टल से वेरीफाई किया। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है आज की डेट में, गूगल पे जाके आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। हर स्टेट की पुलिस का अपना ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ पर हर पुलिस वाले का नंबर आपको अवेलेबल मिलता है, होता है वहाँ। उसका यूट्यूब पर जो चैनल है वो शायद असली डीएसपी का है, बिल्कुल है, पर व्हाट्सएप पर जो व्यक्ति था वो पूरी तरह से बिल्कुल फेक था। बिल्कुल यही है भाई। ये लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जो ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर का जो यूट्यूब चैनल है उसका वीडियो उठाते हैं और लोगों को डराने के लिए उनके पास भेज देते हैं, जबकि उसको पता ही नहीं। मेरे वीडियो का भी कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं डराने के लिए, मेरी डीपी लगा लेंगे, वो सब उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होता है। बट आपने जो किया ये बहुत बेहतरीन आपने किया, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान कितना भी डरा हुआ हो, अगर उसका दिमाग काम कर रहा है तो वो उस परेशानी से आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर डरे होने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, तो फिर दिक्कत होती है। उसका यूट्यूब पर जो, ठीक है भाई ने बताया, पूरी तरह से फेक था। मुझे पूरा शक है कि उन्होंने मेरे व्हाट्सअप डीपी फोटो या इंस्टा प्रोफाइल को मिसयूज करके कोई एडिटेड फोटो या वीडियो बनाई होगी, या फिर बस धमकी देकर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, आपके व्हाट्सएप डीपी से वो कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ आपको इस तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने किसी लड़की को मैसेज किया था जो पेड गर्ल थी, फलाने स्टेट की थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, एडिट नहीं करेंगे। एडिट होता है जब आपकी वीडियो कॉल आपके पास वीडियो कॉल आती है, आप उठाते हैं, तब वो एडिट करते हैं। इसमें नहीं कर सकते। इसमें तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने उस पर्टिकुलर लड़की को फोन किया था और वो लड़की पेड गर्ल थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके मोबाइल से आपका नंबर मिला है, ये उनका मकसद है। ठीक है भैया, मैं एक सीधा मेहनत का स्टूडेंट हूं, मैं आपसे ये मदद चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों को एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल भाई, एक्सपोज हम करते हैं, लगातार करते रहते हैं। इनके खिलाफ कदम उठाए जाएं। भाई कदम उठाने के लिए तो लोगों को कंप्लेंट फाइल करनी होगी और मुझे सेफ और शांत रहने का रास्ता दिखाया जाए। बिल्कुल दिखाएंगे अभी, रुकिए। मैं चाहता हूं कि ये सब घर वालों को पता ना चले, क्योंकि वो पहले ही चिंता करते हैं। मैं सिर्फ अपना भविष्य बनाना चाहता हूं, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मैंने आपको नंबर और पूरे प्रूफ दिए हैं। आपसे उम्मीद है कि जैसे बड़े भाइयों मेरी मदद करेंगे और दूसरों को भी ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करेंगे। आपके समय और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आपका छोटा भाई, नाम मैंने कर दिया ब्लर। आपकी सबसे बड़ी चिंता मेरे छोटे भाई, मैं चाहता हूं कि यह सब घर वालों को पता नहीं चले, क्योंकि वो पहले ही चिंता करते। नहीं चलेगा पता, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके पास तो जब मैसेज करें ना, तो मेरे भाई मैं गाली गलौज का समर्थन नहीं करता, पर एक बार कहना चाहता हूं, वो जो भी मैसेज करें उनको गाली उस लेवल की एक बार दे दीजिए और कहिए उनसे कि तुम्हारे जो मैसेज हैं, तुम्हारी जो फर्जी एफआईआर, जो कुछ भी उनकी बत्ती बनाए अपने स्थान विशेष में डाल ले। नहीं डालेगा तो तुमको मैं डलवा दूं। सीधा उनको बोले कि गाली देना चाहता हूं, समझ लीजिए, जो सबसे बै से शुरू होती है और खतरनाक लेवल की गाली, वो समझ लीजिए। ये कहकर उनसे कहना कि अगर तुम में औकात है तो मेरे स्थान विशेष का एक बाल टहला के दिखाओ। सीधे गाली देनी, सीधी, घर वालों तक कुछ नहीं पहुंचेगा, 1% नहीं पहुंचेगा। और उनको यह कहना कि कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं और बेटा तुम बच सको तो बच के दिखाओ। सीधा ये कहना है, बिल्कुल डरना नहीं है इसमें। कोई पुलिस आप तो खुद समझदार है, आपको पहले से ही पता है इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा साहस दिखाना है और साहस दिखा के उनको यह एहसास कराना है कि आप उनसे घंटा नहीं डरते। जब आपने यह एहसास दिला दिया उनको, फ्री है आप। और भाई ने एक बार उससे बातचीत भी की थी, नहीं खैर उसमें भाई की आवाज़ में नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि 17 साल का लड़का है, उसमें उसकी खुद की भी आवाज़ है। तो इसलिए जो शुरुआत में जो धमकी दी थी भाई को, मैंने सिर्फ आपको शुरुआत में सुना दी। ये वाली रिकॉर्डिंग जिसमें भाई बातचीत कर रहा है वो नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है, तो इस वजह से। बाकी ऐसे लोगों का इलाज तो मैं ये कहता हूँ कि इनको तो सालों को AK-47 इनको नीचे झुका के इनके पिछवाड़े में एक AK-47 फिट की जाए, ठीक है,
और ब्रस्ट किया जाए। ब्रस्ट का मतलब समझते हैं, एक तो सिंगल शॉट होता है, एक गोली एक बार में चलती है। ब्रस्ट क्लिक कम से कम 30-35 राउंड एक साथ, वो किया जाए। और इनकी माँ बहन के सामने किया जाए, इनके बाप के सामने किया जाए, इनके घर के सामने किया जाए, मेवात के इनके गांव में किया जाए। इनकी यही औकात है। इनको जिंदा मार छोड़ना ही नहीं चाहिए। इस देश के लिए सबसे खतरनाक है ये। आतंकवादी एक दिन आते हैं, मार के चले जाते हैं, ये तो हर रोज इस देश के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं। इनको जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी काम के नहीं है। साइबर अपराधी मेवात वालों की मैं बात कर रहा हूं। मारिए सीधा, पुलिस जाती है, गिरफ्तार करिए। अगर बीच में कोई आता है उनको भी मारिए। उनकी माँ बहन, उनका बाप बीच में आता है, पुलिस वालों के काम में रोड़े अटकाता है, तो उनको भी सीधा गोली मारिए, ऑन स्पॉट, यहां सीधा मारिए। मजाक बना के रखा है इस देश का साइबर अपराधी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।